ठीक है लोगों, सितंबर 2025 में यही किया था टॉमी रॉबिन्सन ने। क्या आपको लगता है कि मैंने अनुमान लगाया था 1,10,000। मैं कहूंगा कि ये कम से कम उसका 3 गुना था। मेरा मतलब है जो वाटरलू छोड़ रहे थे वो आसानी से 1,10,000 थे। ये 1 मिलियन से भी ज्यादा है। 3 million। भगवान इस देश को आशीर्वाद दें। वहां लोगों की संख्या। तो ब्रिटिश सत्ता प्रतिष्ठान दुनिया को ये समझाने में लगा हुआ था कि ओ वहाँ 30 लाख नहीं थे, वहाँ 10 लाख नहीं थे, वहाँ सिर्फ लगभग 30,000 लोग थे। मुझे लगता है उनका आधिकारिक अनुमान करीब 30,000 था। हाँ, जैसा आपने देखा। तो ये साफ दिखाता है कि वे टॉमी रॉबिन्सन से पूरी तरह डरते हैं। इसी वजह से वे अब डरे हुए हैं, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन अब 16 मई को लगभग एक हफ्ते से भी कम समय में एक और यूनाइट द किंगडम रैली कर रहे हैं। इसीलिए अब सत्ता प्रतिष्ठान उन वक्ताओं के पीछे पड़ गया है जिन्हें उन्होंने बुलाया है या बुलाया था। जेड ने इस पर बहुत अच्छा विवरण दिया है, तो चलिए उनकी बात सुनते हैं। वे 16 मई की यूनाइट द किंगडम रैली में बोलने वाले वक्ताओं और राजनेताओं के वीजा रद्द कर रहे हैं। इसमें डच टिप्पणीकार ईवा व्लाड, अमेरिकी राजनेता वेलेंटीना गोमेज, अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार जोई मेनोरिनो और स्पेनिश टिप्पणीकार अर्दा लर्ट शामिल हैं। उन्होंने अभी अभी माल्टा का यूनाइटेड किंगडम का दौरा रद्द कर दिया है। ये जादुई रूप से कुछ दिनों बाद ही हुआ जब मैंने टॉमी रॉबिन्सन से 16 मई को लंदन में उनकी रैली में शामिल होने की बात की थी। उनके वीजा रद्द कर दिए गए। कहा गया कि यूके में उनकी मौजूदगी जनता के हित में नहीं। ब्रिटिश सरकार कीर स्टारमर और शबाना महमूद को शर्म आनी चाहिए। यूके दोषी ठहराए जा चुके अपराधियों को आने देता है, पर स्वतंत्र सोच वाली श्वेत और हिस्पैनिक महिलाओं को नहीं। समझ गए? अगर आप सोच रहे थे कि मैं टॉमी रैली में जाऊंगी या बोलूंगी, तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। एक ब्रिटिश नागरिक होने के नाते वे मुझे सिर्फ देश से बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि गिरफ्तार करेंगे। ब्रिटिश सरकार अब भी नागरिकों को हेट स्पीच या आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करती है। मैं सभी ब्रिटिश फॉलोअर्स से रैली का समर्थन करने का आग्रह करती हूँ। जाइए, मजे कीजिए, शांत रहें, शराब न पिएं और उस सुंदर द्वीप से प्यार जताएं। इस ऑर्वेलियन तानाशाही को पलटने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें वोट देकर बाहर कर दिया जाए। मुझे माफ कीजिए दोस्तों, काश मैं वहां हो पाती, समर्थन कर पाती और अपने परिवार से भी मिल पाती। असल में ये अब तक का सबसे लंबा समय है जब मैं घर नहीं गई और उनसे नहीं मिली। तो हाँ, खैर, ढेर सारा प्यार। चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो जरूर करें, लिंक बायो में है। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं कुछ कारणों से नहीं जा सका। अगर मैंने भी बताया होता कि मैं वहां जा रहा हूं, शायद मेरा भी वीज़ा कैंसिल कर देते। जोए माइनारिनो ने इस पर बयान दिया है, सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं हैरान हूं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। मुझे सार्वजनिक भलाई के लिए अनुपयुक्त माना गया। अब आपको पूरी कहानी बताऊंगा। कुछ दिन पहले एडा यूक, आप सब उन्हें जानते हैं, वो स्पेन की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं और इस दुनिया में मेरी सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। वो टॉमी रॉबिन्सन से प्राइवेटली बात कर रही थी और तय हुआ कि वो शामिल होंगी। मैं यूटी के रैली में बोलने वाला था। पिछली बार उनका एक बड़ा वायरल मूवमेंट हुआ जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुई, खासकर राइट विंग मूवमेंट में। हम जा रहे थे, मैं बोलने वाला था। अगली बात जो मुझे पता चली 3 दिन बाद, हमने अभी तक कुछ भी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पक्का हुआ था। मेरी टॉमी से बात नहीं हुई थी, एडा ने की थी। मुझे होम ऑफिस से एक ईमेल मिलता है जिसे शबाना महमूद नाम की एक महिला चलाती हैं, जिसमें लिखा था कि मुझे यूके में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मजेदार बात यह है, मैंने 1 साल पहले ईटी अप्लाई किया था और उसी पे कम से कम 5 बार यूके आया हूं। मुझे लगता है कि मई, अगस्त, नवंबर, फरवरी और कुछ हफ्ते पहले अप्रैल में मैं मैन में था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने गेस्ट लिस्ट देखी होगी और उन्होंने देखा होगा, ठीक है ये आ रहा है, वो आ रही है, ये आ रहा है। क्या उन्हें ईटीए मिल चुके हैं? चलो रद्द कर दें। वाह, मुझे देखना होगा कि मेरा ईटीए वैध है या नहीं। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ईटीए चाहिए। मैंने कभी आवेदन नहीं किया। मैं बस एयरपोर्ट से गुजरता और अपना पासपोर्ट स्कैन करता। मुझे किसी से मिलना भी नहीं पड़ता। मैं बस उन ऑटोमेटिक कियोस्क पर अपना पासपोर्ट स्कैन करता और सीधे निकल जाता। लेकिन मुझे लगता है कि हाल ही में उन्होंने इसमें बदलाव किया है। इसे देखो, ये कितना दयनीय है दोस्तों। वे मेहमानों की सूची देख रहे हैं और कह रहे हैं, अरे हम तुम्हारी एंट्री रद्द करने वाले हैं, हम तुम्हारी एंट्री रद्द करने वाले हैं। और उन्होंने अभी तक, खैर असल में
उन्होंने इस्तेमाल किया है, गृह सचिव ने अपने तानाशाही अधिकारों का इस्तेमाल किया है, जिनका वह खुशी खुशी इस्तेमाल करती हैं दक्षिणपंथी आवाज़ों के खिलाफ, जो सार्वजनिक भलाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जबकि वह इसी वजह से लोगों की नागरिकता भी रद्द कर सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आप जानते हैं, अगर आप बस एक छोटी नाव पर चढ़ सकते हैं तो आप यूके में प्रवेश कर सकते हैं। आपको 5 सितारा ठहरने की सुविधा मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये बहुत ही दयनीय है, बिल्कुल दयनीय। मैनचेस्टर में भाषण दे रहा हूँ। मैं 10 सालों से यूके आ रहा हूँ और 10 साल यूके में रहा हूँ। मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा, जब तक बोलना अब गैर कानूनी ना हो गया हो। मुझे नहीं बताया गया कि मैंने कौन सा कानून तोड़ा या मुझे बैन क्यों किया गया। मुझे सिर्फ बताया गया कि मेरी मौजूदगी जनता के हित में नहीं। ये दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप फ्रांस से यूके नाव से आए तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन जनता के हित में है और कौन नहीं। वे बलात्कारियों, हत्यारों, आतंकवादियों को अंदर आने देते हैं। मेरा मतलब है ये हर रोज होता है, हर दिन ऐसा होता है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता। मुझे लगता है ये टॉमी रॉबिन्सन की 16 मई की रैली रोकने के लिए हो रहा है। वहां ईवा वेलार द ब्रूक भी हैं, जिनका नाम मैं सही नहीं बोल पाता। नाम खूबसूरत है, मुझे नहीं पता। व्लाडिंगर ब्रूक, मैंने इसे देखा और अभ्यास किया। ईवा व्लाडिंगर ब्रूक। बस स्पेलिंग्स का पालन करें, ये मुश्किल नहीं। देखते हैं क्या उन्हें बैन किया गया था। वेलेंटिना गोमेज बोल रही थी उन्हें बैन कर दिया गया था। वो बोल रही थी। वेलेंटिना गोमेज जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करती हैं, उसे लेकर आपत्ति मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी वो भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हाँ, मैं उसे समझ सकता हूं। लेकिन इन लोगों का क्या यार? उनका क्या? वे अपमानजनक नहीं हैं, वे बस बोलते हैं। वे साधारण, सीधे सादे दक्षिणपंथी आवाजें हैं। ऑस्ट्रेलिया ने स्नीको को आने दिया, जो हिटलर का खुला प्रशंसक है, यहूदी विरोधी है। खैर, जब कुछ लोगों ने इस बारे में बहुत शोर मचाया तो उसका वीजा रद्द कर दिया गया और उसे देश से निकाल दिया गया। लेकिन एक पल के लिए भी यह गलती न करे कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा कट्टरपंथी इस्लामिस्टों के वीजा रद्द करना और दक्षिणपंथी वक्ताओं के वीजा रद्द करना एक जैसा है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अंतर है। एक पक्ष पश्चिमी समाज के एक अभिन्न हिस्से यानी यहूदी समुदाय पर एक विदेशी विचारधारा यानी इस्लामवाद के लिए हमला कर रहा है। इस्लाम पश्चिमी कंट्रीज की मूल परंपरा का हिस्सा नहीं है और उसका उनसे संबंध नहीं है। जो मुस्लिम कट्टर इस्लामिस्ट जैसा व्यवहार करे उसका वीजा रद्द होना चाहिए। लेकिन ये लोग किसी विदेशी विचारधारा के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, वे ब्रिटिश और पश्चिमी मूल्यों के लिए आवाज उठा रहे हैं। 10 से 15 साल पहले तक देशभक्ति या राष्ट्रवाद का जश्न मनाया जाता था, लेकिन अब किसी वजह से, असल में नहीं, हमें पता है कि वे वजह क्या है। वे ऐसा इस्लामवादियों को खुश या संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। उनका मुस्लिम मतदाता आधार, और वो कैसा चल रहा है? कीर स्टारमर या लेबर पार्टी? ये लोग उनके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अभी अभी स्थानीय चुनाव हुए थे और उन्होंने अपनी पहले की 70% सीटें खो दी। उनका सफाया हो गया है, सिर्फ आम ब्रिटिश लोगों द्वारा ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश मुसलमानों द्वारा भी, जिनके लिए वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। वे अब भी नीति नहीं बदल रहे, दक्षिणपंथी लोगों को निशाना बनाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद दयनीय। मैं और आदा, जिन्होंने पिछली रैली में भी भाषण दिया था, उसे मेरे ईमेल के करीब 1 घंटे बाद ये ईमेल मिला कि उस पर भी यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि हमें जनहित के अनुकूल नहीं माना गया। आप लोग यूनाइटेड किंगडम में, मुझे आपका देश बहुत पसंद है, लेकिन आप लोग तानाशाही के अधीन रह रहे हैं। इस सरकार को वोट देकर बाहर करना होगा। वे उन लोगों को अनुमति नहीं देंगे जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और सिर्फ अपने विचार साझा करना और देश का दौरा करना चाहते हैं। हमें अंदर आने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपके यहाँ लगभग हर बड़े शहर में विदेशी ग्रूमिंग गैंग सक्रिय हैं। मुझे घिन आती है। मुझे हैरानी नहीं है, लेकिन ये बस मैं हमेशा से इंतजार कर रहा था। मैं सोचता था कब वे मुझे बैन करेंगे। मुझे हैरानी है कि उन्होंने अब तक नहीं किया। मैंने सोचा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अमेरिका से हूं और हमारे यहाँ एक संविधान है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देता है। शायद अब वो सीमा पार हो गई है। हम यहाँ हैं। उम्मीद है आप लोग जल्दी अपना देश वापस पाएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत जगह है। आप इसे खोने के हकदार नहीं हैं। लेकिन कीर स्टार्मर, शबाना महमूद और बाकी लेबर के ठग इसे ऐसे ही दे रहे हैं। वोट करें, रिस्टोर या रिफॉर्म या किसी को भी चुने, लेकिन इन लोगों को अपने देश को नर्क के तीसरे घेरे में धकेलने की इजाजत मत दें। आप तीसरी दुनिया को देश पे कब्जा करने दे रहे हैं। ये सामान्य नहीं है। इस लेबर सरकार को वोट देके बाहर करें।
और क्या शानदार, समझदार और रणनीतिक समय भी चुना है। उन्होंने ये स्थानीय चुनाव से पहले किया, इसलिए हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में उनकी बुरी तरह हार हुई। टॉमी रॉबिन्सन ने भी इस पर बयान दिया है। चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। 16 मई 2026 को हम पूरी दुनिया और सत्ता प्रतिष्ठान को एक संदेश भेजेंगे। हम उन्हें अब तक के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन में डराने पर मजबूर करेंगे। योजना बनाएं और वहां मौजूद रहें, इतिहास रचने में साथ दें। कुछ बड़ा होने जा रहा है, मुकाबला शुरू हो गया है, पूरी दुनिया लंदन पर नजर है। लंदन युद्ध का मैदान बना है। आप, ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, हमारा देश चुना गया है। दुनिया देख रही है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम इस देश में एकजुट हैं, हम पश्चिम में एकजुट हैं, हमारे साथ जुड़े। लंदन में 16 मई 2026 को सांस्कृतिक पहचान के उत्सव के लिए अपनी योजनाएं बनाएं। आपके देश को आपकी जरूरत है। पश्चिम को एकजुट करें, मुझे यह पसंद है। मैं यही कह रहा था दोस्तों, यूके यही जंग का मैदान है। यूके में ही सारी हलचल है, क्योंकि इस्लामवादियों ने लंदन या यूके को बाकी किसी भी बड़े पश्चिमी देश से पहले अपने कब्जे में ले लिया था। इसी वजह से मुख्य लड़ाई, सबसे अहम लड़ाई यूके में ही होने वाली है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास टॉमी रॉबिन्सन हैं, जो इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं इसे देखने को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन जा नहीं सका। पता नहीं अगर जाता भी तो अंदर जा पाता या नहीं। लेकिन यही अफसोसजनक और दुखद स्थिति है। तो टॉमी रॉबिन्सन ने इस बारे में बात की है। चलिए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। उन्होंने पिछले साल लाखों वोट दिए, आपको 2025 का सबसे महान ब्रिटेन बना दिया। क्या आप हैरान थे? मैं हैरान था और ये शानदार एहसास है दोस्त, सच में बहुत अच्छा लगता है। चलो 16 बजाओ, अपनी योजनाएं बनाओ। एप्पल सी बनो, हम लंबे समय तक टिकेंगे। क्या तुम यहाँ ढोल की आवाज सुन सकते हो? कृपया मुझे सच बताओ, क्या तुम बैंड की आवाज सुन रहे हो? मेरे पास वो खाना है उनमें जो नहीं। हमें तुम्हारी जरूरत है। आपके देश को आपकी जरूरत है। हमें स्वयं सेवकों की जरूरत है। हमें स्टूवर्ड्स की जरूरत है। इन आयोजनों का होना स्टूवर्ड्स के बिना संभव नहीं होता। सुरक्षा भी प्रबंधकों के बिना संभव नहीं होती। तो स्टूवर्ड्स के आयोजकों का धन्यवाद। अगर संभव हो तो कृपया उस दिन समय देकर मार्च का नेतृत्व करें। इसे सफल बनाएं। हमें सुबह जल्दी मिलना है। मैं वहां सुबह जल्दी पहुंचूंगा। फिर स्टूवर्ड्स के साथ ब्रीफिंग होगी जिसमें जरूरी बातें साझा करेंगे। आप हमारी मदद करेंगे इसे सफल बनाने में। मुझे खेद है कि हमें बार बार पूछना पड़ता है, हम इसे आपके बिना कैसे कर सकते हैं। मैं आपको देखता हूं और सोचता हूं आप क्या सोचते हैं कि हम किसी इवेंट में कैसे शामिल होंगे। हमारे पास 7 बड़े बड़े स्क्रीन हैं पूरे रास्ते में। ये सारी व्यवस्थाएं और सब कुछ, ये सारी सुरक्षा, ये सब कुछ हम आपके बिना ये सब कैसे कर सकते थे। धन्यवाद। तो हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कृपया मदद करें। अगर आप समर्थन कर सकते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो भी आप अपना योगदान देना चाहेंगे, कुछ भी दें, 1-2 पाउंड, 5 पाउंड, जो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हम आभारी हैं और आप हमारी मदद कर रहे हैं। और जब आप बैठकर उस सफल कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने भी अपना योगदान दिया है। धन्यवाद एप्सन। हाँ, हम ये सिर्फ आपकी वजह से कर सके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। यह अविश्वसनीय है। 49 मिलियन व्यूज, 49 मिलियन। अगर आप एक संभावित प्रायोजक हैं तो बस कल्पना कीजिए कि आपका ब्रांडिंग मंच पर है, जैसे 4 राष्ट्र, 1 राज्य, एकजुट है। क्या एहसास है? तुम ब्रिटेन के सबसे नफरत किए गए व्यक्ति हो। तुम्हारी जिंदगी बेकार गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं, जो तुम रोकना चाहते थे। यही वो चीज है जिससे कीर स्टारमर डरते हैं दोस्तों। यही वो चीज है जिससे पूरा ब्रिटिश राजनीतिक तंत्र डरता है। यहाँ तक कि नाइजल फ्राइज भी उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि शायद वही एकमात्र, नहीं शायद बल्कि वही एकमात्र आदमी है ब्रिटेन में जो नेतृत्व कर सकते हैं। लाखों की भीड़ का अगर हम सबसे सतर्क अनुमान भी लगाएं तो सितंबर में यूनाइटेड किंगडम की रैली में 5 लाख लोग पहुंचे थे। फिर भी कोई और ब्रिटिश राजनेता इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर नहीं ला सकता। और मैं वाकई
उत्साहित हूं ये देखने के लिए कि इस बार ये कितना बड़ा होता है। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम विभाजित दिखते हैं? पीछे हटो दोस्त, पीछे हटो। हम एक प्रतिक्रांति की शुरुआत है। हमको पुराने जमाने वापस चाहते हैं, जब पुरुष रक्षक होने पर गर्व महसूस करते थे। हमें इस समय आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप खड़े हो और अपनी महिलाओं की रक्षा करें। हम ऐसा कर रहे हैं। जारी रखो। अब बहुत हो गया। समर्थन मिल रहा है। हम अपने समुदायों को खुली सीमाओं के बीच बड़े पैमाने पर बेकाबू आप्रवासन के कारण बिखरते हुए देखने से तंग आ चुके हैं। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सड़कों पर चलने से डरती हैं। उनकी सुरक्षा उनसे छीन ली गई है। देशभक्ति, और देशभक्ति एक सद्गुण है। हम मानते हैं कि देशभक्ति एक सद्गुण है और आपको मारिया, प्रोफेसर और अपनी धरती के लिए जुनूनी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो देखिए क्या हो सकता है। क्या पल है, इसे देखो, इसे देखो। क्या पागलपन है। यहाँ इतने कैमरे हैं, ये मुख्यधारा मीडिया है। कितनों ने यूके में गैंगों पर रिपोर्ट की, इनमें से किसी ने भी नहीं किया और इन सभी को इसके बारे में पता था। सभी को इसकी जानकारी थी। झंडे लाओ, जश्न मनाओ और अच्छा दिन बिताओ। 16 मई को मिलेंगे। हाँ, क्या जबरदस्त प्रोमो है। तो अगर आप यूरोप में हैं, अगर आप जा सकते हैं, अगर आप इस रैली में शामिल हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कुछ बहुत खास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आपको वहां जाना चाहिए। मुझे पता है कि टॉमी अमेरिका का दौरा कर रहे थे। वह वहां 1 महीने से भी ज्यादा, शायद 2 महीने तक थे। मुझे नहीं पता कि क्या वह सच में यूके वापस आ चुके हैं, क्योंकि अब मैं सच में सोच रहा हूं, आप इस गंदी सरकार से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, कौन जानता है। वे कोई भी चाल चल सकते हैं। पिछली बार सितंबर रैली से पहले शायद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हमें चिंता थी वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो आ गए। वह एक राजनीतिक पीड़ित का प्रतीक है। यह दिखाता है कि राजनीतिक उत्पीड़न कैसे काम करता है। उस आदमी की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे आप उनके विचार पसंद करें या नहीं। उनकी दृढ़ता, साहस और विश्वास की सराहना करनी ही पड़ेगी। वह कभी पीछे नहीं हटते। खैर, अगर आप 16 मई को लंदन में टॉमी रॉबिन्सन की रैली में जा सकते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए।